हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 8.2 का 9th एग्जाम्पल। द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की होल पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42 और आपको फाइंड क्या करना है n, यानी कि आपको एक्सपांशन क्या गिवन है 1 प्लस ए की पावर n आपकी एक्सपांशन गिवन है, जिसमें आपको ये बता दिया कि इसके अंदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिलेगी। कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती है? एंड 1 2 3, ये मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनकी कंटिन्यूटी के नंबर, लगातार जो भी टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है। और उसके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या है? 1:7:42। ठीक है। सो सॉल्यूशन में क्या है, हम सपोज करते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि हम कुछ भी इसमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेने हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, या आप आर ले सकते हो। ठीक है, r+1 r+2, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले सकते हो। r-1 r एंड r+1 टर्म आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, लेकिन आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो इन्होंने क्या लिया? सपोज द 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर n r। क्या है इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स? r-1 टर्म, rth टर्म एंड r+1 टर्म। ठीक है। इसके जो कोफिशिएंट है r-1 टर्म कोफिशिएंट, ये क्या होंगे? ये देखो, अब rth टर्म है आपके पास r-1। ठीक है। अब r की वैल्यू इसमें क्या लेनी पड़ेगी? एक टर्म कम लेनी पड़ेगी, यानी कि r-1 से एक टर्म और कम लेनी पड़ेगी, देन r-2। ठीक है। अब इसका आपको क्या बताना है? कोएफिशिएंट बताना है। इसके लिए हम जनरल टर्म के फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या था? NCR an-r एंड br। ठीक है। एक्सपांशन आपकी क्या गिवन है? 1 प्लस ए की पावर n। यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 1, b क्या हो जाएगा? a, n आपका सिमिलर सेम रहेगा, और r आपका क्या हो जाएगा? r-2। ठीक है। NCR यानी कि NCr-2। ठीक है। a आपका हो जाएगा 1, n-r यानी कि n- और r आपका क्या है? r-2। b की पावर r, b आपका क्या है? a यानी कि a की पावर r-2। ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो उसमें हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। आपका क्या बचेगा? NCr-2 एंड AR-2। ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है? r-1 टर्म का कोफिशिएंट। जैसे देखो, अगर x स्क्वेयर है 2 एंड y, अगर मैं आपसे बोलूं कि x स्क्वेयर का मेरे को कोफिशिएंट चाहिए, देन क्या आएगा? 2y, यानी कि x स्क्वेयर के जो भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म होगी वही आपकी कोफिशिएंट होगी। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अगर इनका कोफिशिएंट निकालना है, देन आप उसके वेरिएबल को छोड़ के जो भी उसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होगा, वैल्यू होगी, वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे कि ये कंप्लीट आपकी, ये आपकी मान लो सपोज करो थर्ड टर्म है, तो ये आपकी क्या है? वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? r-1 टर्म है और आपको कोफिशिएंट निकालना है। सो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? उसके वेरिएबल्स को छोड़ के क्या है? NCr-2। देन आपका कोफिशिएंट क्या निकल के आया? NCr-2। ठीक है। सो NCr-2 AR-2, यहाँ से आपका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? NCr-2। ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको कोफिशिएंट निकालना है rth टर्म का, और उसी तरीके से r+1 टर्म का कोफिशिएंट निकालेंगे। सो यहाँ से क्या बचेगा? NCr-1 एंड NCr। ठीक है। ये कैसे आया आप देखो। अब आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है? rth टर्म, यानी कि आपको r क्या लेना पड़ेगा? एक टर्म कम, r-1। अब यहाँ पे r आपका क्या हो जाएगा? r-1। सेम इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज। सो क्या वैल्यूज आ जाएगी? NCr, NCr आपका r-1, r-1। ठीक है। a आपका क्या है? 1 ही है, सो 1 को, 1 की पावर को हम कुछ भी लिखेंगे, सो क्या रहेगा? 1 रहेगा। AR-2 यानी कि AR-1। ठीक है। सो rth टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या आ जाएगा? NCr-1। ठीक है। नेक्स्ट आपको कोफिशिएंट निकालना है r+1 टर्म के लिए। अब इसमें r आप क्या लोगे? इससे एक टर्म कम, यानी कि r+1 में हम एक टर्म और कम करेंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा? r निकल के आएगा। सो सेम इसमें पुट करेंगे NCr, r अपना
क्या है, आर ही है, आर आपका क्या है, आर ही है, सो एज इट इज ए की पावर आर। सो इसमें आर प्लस वंथ टर्म के लिए कोफिशिएंट आपका क्या होगा, एन सी आर कोफिशिएंट होगा। तो हमारे पास 3 कोफिशिएंट निकल के आए हैं, एन सी आर -2, एन सी आर -1 एंड एन सी आर। ठीक है, आपसे इस सब में क्या पूछा गया है कि आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जिसमें इन कोफिशिएंट का आपको रेशियो भी दिया गया है। अब देखो, सिंस द कोफिशिएंट आर इन द रेशियो, इन तीनों के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या था आपका 1:7:42। सो इन्होंने अब क्या किया है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए इनको पेयरिंग में, या जैसे कि हम उसके रेशियोज को डिवाइड में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे एन की वैल्यू चाहिए या आर की वैल्यू चाहिए, जिससे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं या इन एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन से भी हमें वैल्यू फाइंड आउट होती है। सो इसमें वही मेथड यूज़ किया गया है। सो 3 कोफिशिएंट है, एन सी आर -2, ठीक है, रेशियो एन सी आर -1 रेशियो एंड एन सी आर। ठीक है, इनका रेशियो क्या है आपके पास है 1:7:42। अब सिर्फ इसको क्या किया गया, एक पेयरिंग में लिखा गया, यानी कि पहले 2 टर्म को उठाया गया, फिर लास्ट की 2 टर्म को उठाया गया। अगर एन सी आर -2 को हम उठाते हैं डिवाइड में एन सी आर -1, देन इनका कोफिशिएंट क्या है 1:7। तो एन सी आर -2 का रेशियो 1 एंड एन सी आर -1 का रेशियो कितना 7। ठीक है, सिंपल। अब इसमें क्या किया गया है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया। जैसे हम एन सी आर को कैसे ओपन करते थे, एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल एंड दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास एन सी आर -2 है, इसको हम कैसे खोल लेंगे, एन का फैक्टोरियल, एन मेरे पास क्या है सेम है, देन एन का फैक्टोरियल, आर मेरे पास क्या है आर -2 कंप्लीट, देन आर -2 का फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि दोनों का डिफरेंस, एन क्या है सेम है माइनस, आर क्या है आर -2, देन आर -2। ठीक है, ये हो जाएगा एन का फैक्टोरियल, आर -2 का फैक्टोरियल, देन एन माइनस आर एंड माइनस प्लस, सो +2। ठीक है, इसका फैक्टोरियल। अब एन सी आर -1 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, एन का फैक्टोरियल, आर -1 का फैक्टोरियल, देन ये क्या हो जाएगा एन माइनस, यहाँ पे हम 1 को पुट करेंगे, एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब एन सी आर -2, अब ये डिवाइड में है, सो इनके फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। कैसे आएगा, ये क्या है इसके फ्रैक्शंस में है, तो जब भी कोई ए वैल्यू होती है जैसे 2/3, 4/3, ठीक है, तो इसके जो फ्रैक्शंस हैं वो ऊपर चले जाते हैं, इनकी 3/4 हो जाएगा। सेम इसमें भी क्या होगा, इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएं, r-1 का फैक्टोरियल, n-r+1 का फैक्टोरियल, देन n का फैक्टोरियल। ठीक है, एंड आप इज इक्वल टू में क्या है आपका 1/7 ये चल रहा है। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल है, आपके पास ये दो टर्म बचती है। जैसे कि देखो, हम फैक्टोरियल सबसे पहले किसका ओपन करते हैं, जो भी टर्म सबसे बड़ी होती है उसका ही फैक्टोरियल सबसे पहले ओपन किया जाता है। सो इन दोनों टर्म्स में देखो कौन सी टर्म आपकी बड़ी है, ये है r-1, ये है r-2। ठीक है, ये है n-r+1, यानी कि n-r यहाँ पे भी है और n-r यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है आपकी 2 टर्म ऐड हो रही है, सो बड़ा क्या होगा ये, सो इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे हम, ये है r-1 एंड ये है r-2। ठीक है, ये नेगेटिव में है, सो कौन सी टर्म आपकी बड़ी हो जाएगी, r-1 की टर्म बड़ी होगी। सो दोनों टर्म में पहले इसका फैक्टोरियल खोलेंगे। फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, जैसे हम 5 का फैक्टोरियल खोलते थे तो क्या आएगा 5, सेम उसमें से एक टर्म आपकी कम हो जाएगी, यानी कि 5 -1, 4 -1, ऐसे करके एक टर्म आपकी कम हो रही है। r-1 का फैक्टोरियल हम कैसे खोलेंगे, r-1 क्या है आपका सेम रहेगा, उसके बाद एक टर्म कम हो रही है, जब हम r-1 ये कंप्लीट है उसमें से एक टर्म को कम करेंगे, सो क्या आ जाएगा r-2। ठीक है, सो ये आ जाएगा r-2, ये इसको ओपन कर लिया, एंड n-r+1 का फैक्टोरियल ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या है r-2 टर्म है। अब देखो इसको हम और भी तो ओपन करेंगे ना बाद में, लेकिन ये इसका फैक्टोरियल एंड ये फैक्टोरियल, ये टर्म आपकी क्या है कैंसिल ही हो रही है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा ओपन नहीं किया।
n माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, इसमें भी सेम ऐसे ही n माइनस आर प्लस टू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसमें एक टर्म को हम कम करेंगे यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, इसमें से भी ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो रही है। सो क्या बचा आपके पास r माइनस 1 n माइनस आर प्लस 2। ठीक है, और क्या चला हुआ है 1/7। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा 7r माइनस के 7 और यहाँ से 1 के साथ जब इस टर्म की मल्टीप्लाई होगी देन n माइनस आर प्लस 2। ठीक है, यहाँ से देखो 7r इज इक्वल टू से जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और यहाँ पे n प्लस 2 है देन ये प्लस 7, ये हो जाएगा आपके पास 8r n प्लस 9 यानी कि n प्लस 9 माइनस 8r, ये आपके पास आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले दो टर्म की पेयरिंग करी, अब हम लास्ट के दो टर्म की जब पेयरिंग करेंगे सेम इसी तरीके से उनके रेशियो को लिखेंगे, उसके बाद इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसका फैक्टोरियल खोलेंगे, देन उसके बाद आपके पास भी एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड जब हम लास्ट की दो टर्म को पेयरिंग में करेंगे देन ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जब हम इस इक्वेशंस में दोनों में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे दोनों टर्म्स में, सो जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में आपको सिर्फ खाली n की वैल्यू ही पूछी गई है, अगर आपको r की वैल्यू भी बतानी हो देन आप क्या करोगे, n की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेम 9th एग्जाम्पल की तरह आपका एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। सो देखो आपकी एक्सरसाइज का जो 10th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है 9th एग्जाम्पल की तरह ही, इसमें भी आपको कोफिशिएंट, इसमें भी आपके कोफिशिएंट गिवन है, उनका रेशियो गिवन है और आपके पास एक्सपेंशन भी गिवन है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड n एंड r। एग्जाम्पल में जैसे n की वैल्यू पूछी गई थी, दोनों इक्वेशन थी, अगर उसमें आप n की वैल्यू पुट करोगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस एक्सरसाइज में जो 10th सम है इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना है आपको कि आपको वो n की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशंस में, सेम बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हमने 9th एग्जाम्पल किया था। सो 10th सम भी बिल्कुल इजी है, ऐसे ही आपने फैक्टोरियल खोलनी है, ऐसे ही आपको पेयर बनाने हैं, एक दो इक्वेशंस लेके आनी है जिससे कि आप n एंड r की वैल्यू निकाल पाओ। सो थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।